हमारे में ये सब चलता नहीं है, तू तेरी बेटी को क्यों नचा रहा है, अरे ये तो नाचने वाली है, ये है। वो ऐसे 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 कर रहा था, तो मैंने उसको वहीं पकड़ा और दी कान के नीचे उसके। मैंने कहा ले, मुझे सब बोलते हुए ये बेसरम है डांस के मामले में। हमारे वहाँ पे चलता नहीं था और मैं करने लग गई, तो लोगों को वो तो बोलते हैं ना मिर्ची लगी। हाँ ये तो है। तो उन्होंने मुझ पे और मेरी पूरी टीम पे हमला कर दिया, मतलब झाड़ियों में छुपने की नौबत आ गई थी, ऐसा सीन कर दिया घर वाले होके भी। मैं तो कहती हूँ थू है ऐसे घर वालों पे। थोड़ा ऊपर करके देख सकते हो क्या? इसे कौन नहीं जानता यार। हेलो एवरीवन, दिस इज आहाना गोयल एंड वेलकम टू द टी टॉक विद आहाना गोयल शो। तो आज की हमारी जो गेस्ट है, उनके डांस के तो सबके सभी दीवाने हैं। हाँ जी, आपके बिग बॉस में जाकर जिन्हें नाम दिया गया इंडिया की शकीरा, आपकी अपनी गोरी नागोरी। राम राम जी। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और बताइए अपने बारे में कुछ, यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा, मतलब कूल वाइब आ रही है। कूल कूल। मस्त अच्छा, वाली। ये बताइए मुझे कि जी। आप जो डांस करते हो, आपने कहीं से सीखा है या फिर बस आपका एक शौक था, उसी को आपने अपना पैशन बना लिया? अगर मैं सीख के कर पाती तो शायद ऐसा डांस मैं कभी नहीं कर पाती। वैसे तो आपका मैंने डांस कभी किसी से कुछ नहीं सीखा है। बस एक वो बोलते हैं ना, जब सीडी डीवीडी का टाइम था, तो जैसे घर पे स्कूल टाइम में से जब आते थे घर पे, तो सीडी में शकीरा का गाना लगा के और टीवी के सामने जैसे वो डांस करती थी, तो हम भी वैसे वैसे डांस करने लग जाते थे। पूरी सिस्टर्स, हम 3 सिस्टर है तो तीनों, तो देख देख के मतलब सीखने की कोशिश की, तो एक दो स्टेप हमने कॉपी मार ही लिया आखिर में। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत वहाँ से मतलब सीखा। फिर तब से मैं मतलब वो शकीरा की बिग फैन, और उन्हीं को मैं फिर फॉलो करती थी। और ऐसे करके मैंने फिर मतलब बोलते हैं ना शादियों में डांस करना, तो उन्हीं के गाने, ऐसे मतलब कुछ भी जैसे होते हैं तो उनके स्टेप करना, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सीखा, बाकी तो मन से। तो मतलब पहली बार आपने जब शकीरा को देखा, तो वो कौन सी जगह थी जहाँ आपने देखा? आपने घर में देखा या कहीं और? नहीं, घर में ही देखा ना, वहाँ तो कभी देखने का मौका कौन सोचता है जब आप इतने से रहता हो छोटी सी उम्र में। तो आप तो टीवी में देख के खुश हो जाते हो। तो मैं देखती थी उनके स्टेप, और उस वक्त उनका काफी क्रेज था। हाँ। मतलब एक शकीरा शकीरा हर जगह था। तो आपने सोच लिया कि बस अब मुझे भी ऐसे ही डांस करना है। फिर उसके बाद वो गाना आया था कोलंबिया वाला, वक्का वक्का। तो बस मैंने कहा ये भी गाना बढ़िया, अब इसको कॉपी करो। तो मतलब आपने बस सोच लिया था इसके बाद तो अब मुझे भी डांस ही करना है। हाँ, फिर वो एक थिंक हो गई। फिर पढ़ाई में भी मेरा वो बोलते ना कि एकदम मन नहीं लगता था, बिल्कुल बकवास लगता था कि अरे यार ये क्या है, इसमें नहीं, इसमें इंटरेस्ट है। फिर डांस करना, मतलब रोज स्कूल से आने के बाद एक बार तो ऐसा पक्का होता था कि मैं घर पे म्यूजिक लगा के और डांस करने लग जाती थी। तो फैमिली ने आपको कभी रोका नहीं? नहीं, उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, और लंबे बाल भी नहीं थे, तो ऐसे चोटी बालों वो जैसे मतलब ब्लैक कलर का दुपट्टा, और उसको ऐसे ऐसे करके उससे ऐसे ऐसे करती थी। तो ऐसी बचपन वाली हरकतें थी। तो और फिर मैंने सोच ही लिया, फिर धीरे 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 इसमें क्रेज बढ़ता गया मेरा डांस पे। तो मैंने डांस का फिर मैंने कहा चलो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कौन सी एज थी आपकी जब आपने सोचा कि यार अब मुझे अपने डांस को मेरा प्रोफेशन बना लेना अब चाहिए? देख लो, मैं 6-7 में थी, तो मेरी मतलब यही 9-10 के आसपास ही था। तो सिस्टम तो बस उसी में चल रही थी गाड़ी। तो मतलब आपने सोच लिया था पहले दिन से ही, आपने सोचा था मैं स्टेज परफॉर्मेंस करूंगी? नहीं, स्टेज का तो नहीं था, मतलब ऐसे ही फन फन में करते थे, तो इतना उस वक्त नहीं सोचा था। तो फिर जैसे एक सिस्टर बनी थी मेरी, तो वो हमारे वहाँ पे आई थी, तो उन्होंने कहा कि हम शूट पे मतलब हमें लड़कियां चाहिए, तो ये गोरी डांस अच्छा करती है। तो मेरे रियल नाम से ही जानते थे, तस्लीमा। तो तस्लीमा डांस अच्छा करती है, तो उसको लेके जाएंगे हम। मतलब ऐसे राजस्थानी सॉन्ग था उसमें, मतलब कथा होती है हमारे उधर, तो उसमें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। मेरे पापा ने भी एग्री कर लिया कि हाँ कहीं नहीं, चली जा। तो हम गए, मैं पूरी डांस मतलब पूरी रात नाची वहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोले इस पे एनर्जी है या क्या है, तो उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा डांस करती, तुझे आगे पहुँचना चाहिए। तो वो फिर वो कीड़ा फिक्ट हो गया, मतलब एक माइंड में सेट हो गया कि हाँ अब तो बन सकती हूँ मैं हीरोइन। तो मतलब आपने पहली बार जो डांस परफॉर्मेंस करी थी वो एक म्यूजिक एल्बम में आपने एज अ बैकग्राउंड डांसर करी थी? मतलब ऐसे मतलब अलग अलग शॉट्स, पर उसमें भी उनको पंगा पे गया। मतलब उन्होंने क्या किया पता है, जैसे कि मैन जो लड़की थी ना, वो तो थक गई डांस में, उससे हुआ भी नहीं, पत्थर वत्थर पे डांस करना था, तो उससे हुआ नहीं वो चीज़।
तो उन्होंने फिर ज़्यादा शॉट्स मेरे अकेले सिंगल मतलब डांस के लगाए सोलो, और बोले कि इसका अच्छा लग रहा है इसका ही लगा दो। पर मेरी उस वक्त एज नहीं थी, तो वो एक वो बोलते हैं ना ब्यूटी नहीं दिखा सकते थे वो। छोटे थे इस वजह से। हाँ। तो आपने जैसे ये गाना जब आपका आया, जो फर्स्ट टाइम आपने किया था एज अ बैकग्राउंड डांसर, तो उस गाने के बाद आपकी फैमिली ने क्या रिएक्ट किया उसे देखकर? फैमिली का तो इतना उस वक्त था नहीं, क्योंकि उस वक्त सीडी का टाइम था, तो लोग इतना मतलब जज नहीं करते थे, लोगों को इतना पता नहीं होता था कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो गाना चलाएंगे तभी तो चलेगा। ऐसा तो नहीं था कि यूट्यूब पे खोल के निकाला, उस टाइम यूट्यूब नहीं था। तो मतलब ज्यादा लोगों को उस टाइम पे हाँ, पता इतना चला पता नहीं भी था। नहीं चलता था। तो ऐसा कौन सा वो टाइम था आपका जब लोगों को पता चलने लगा? हाँ, तो वो जैसे मैंने वो शूट किया, तो बोल रही हूँ ना, कीड़ा तो फिट हो ही गया था माइंड में। तो वही जो सिस्टर, वो सिस्टर बन गए थे मेरे, उनका नाम शबनम है। तो आज वो मतलब मेरे आज भी अच्छे दोस्त थे और अच्छे सिस्टर की तरह रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू काम करती है तो तू मतलब काम कर, तेरे को अच्छा डांस आता है, तू आगे डांस कर, है ना। तो ऐसे बोला उन्होंने मुझे। तो उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर पापा को एग्री किया। उसने ही किया था, सिस्टर बनी हुई थी, तो बोले इसको लेके आओ, आप स्टेज शो करवाते हैं इससे। तो फिर पापा ने बोला चलो बच्ची ये कर लेते हैं, क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब थे, तो पापा को तो छुट्टी मिलती नहीं थी। पर फिर भी उन्होंने ट्राई किया कि मुझे अगर मुझे पसंद है तो चलो इसको करने दो। तो फिर हम गए स्टेज शो करने। तो तो वहाँ फर्स्ट पे टाइम जब हाँ, आप गए, फर्स्ट आपके टाइम। डैड थे आपके साथ? हाँ, डेट थे मेरे। तो उस वक्त क्या है, दैनिक भास्कर का एक इवेंट था, गवर्नमेंट इवेंट ही था, तो उसमें हम गए, परफॉर्म किया। तो काफी मतलब लोग थे, तो तालियां बजी, मजा आया, और ज्यादा जुनून चढ़ गया कि हाँ अब तो यही अब करना तो है। यही करना है, डिसाइड हो गया उस दिन कि अब यही मेरा ड्रीम हाँ, है, और यही फिर मेरा पापा वो को है। भी ऐसे अच्छा लगा कि हाँ भाई बेटी नाम करेगी अब तो। तो फिर आप फिर उसके बाद जैसे मैंने स्टेज करने लगी, फिर कुछ थोड़े बहुत शूट भी करने लगी, छोटे मोटे मतलब छोटे मोटे गाने करने लगी। फिर क्या है कि जैसे फैमिली पीछे के जो होते हैं ना रिश्तेदार, वो ज्यादा बोलते उनकी हैं। फिर उंगलियां लगने लगी। फिर पापा को मतलब उन्होंने काफी बोला कि हमारे में ये सब चलता नहीं है, तू तेरी बेटी को क्यों नचा रहा है, ये सारी चीजें मतलब होती है एक परिवार में आते तो। Of course. और कि तेरे का जरूरत है, तेरे को कोई पैसों की जरूरत थोड़ी ना है, तुम तो गवर्नमेंट वाले हो, ये हो। तो फिर पापा के माइंड में वो चीज कहीं ना कहीं उनके सेट हो गई थी। हाँ तो फिर पापा ने बोला कि अब चलो छोड़ दो, बच्ची थी कर लिया, हाँ, अब इसको अब बंद बड़ी हो करो। गई है तो। हाँ, अब इसको बंद करवा देते। पर मैं तो नहीं मानने वाली थी ना। तो फिर मैंने काफ़ी कोशिश की, तो फिर पापा ने मेरे को मना भी कर दिया। तो मैंने 1 साल तो काम भी नहीं किया था फिर, काफ़ी टाइम तक। फिर वो बोलते हैं ना कि कीड़ा जाने वाला तो था नहीं। तो फिर पापा भी फिर चले गए थे मेरी सिस्टर की शादी के बाद। तो फिर मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बोला कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। फिर एक सिंगर को बुलाया घर पे। घर पे ही? तो उनको बुलाया, और उन्होंने मम्मी को समझाया कि ये अच्छा टैलेंट है इसका, आप ऐसे मत करो, इसको काम करने दो आगे भी, ये बहुत नाम रोशन करेगी। तो मम्मी को कहीं ना कहीं लग ही गया, और फिर पापा भी नहीं थे, तो मतलब कन्विंस भी हो ही गई थी वो। फिर चलो, सिस्टर तो एक बड़ी वाली सिस्टर तो हमेशा से खिलाफ थी, वो कभी भी एग्री नहीं हुई, वो आज भी मेरे को टोन मारती है। आज भी उसका तो आज का सिस्टम है कि कल से लेके मतलब जब से वो मैं डांस करने लगी ना, तब से उसका यही है, क्यों कर रही है, अपने जायज नहीं है, क्यों कर रही है, उसका यही सिस्टम था। मम्मी ठीक है, चलो कि वह कर ले, तू कर ले। फैमिली में कोई ना कोई तो एक होता हाँ, ही है एक होता है, एक सपोर्ट वाला होता है और एक गोली वाला होता है कि इसको गोली से उड़ा दूं बस। इसे नहीं करने देना। तो मतलब जब आपको ये फेम मिलने लगा और जब आपको लोग जानने लगे, तो उस टाइम पे मतलब आप जब अपने एक फेमस होने के बाद, चाहे ये देख लो बिग बॉस के बाद, जब आप अपने घर पे गए वापस, तो उस टाइम क्या रिएक्शन था लोगों का? बहुत अच्छा, मतलब उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ के लोग भी मेरे बारे में ऐसी अच्छी बातें करेंगे। नेगेटिव मतलब सोच है, एक गांव जैसा है, एक मेरता सिटी नाम से है मेरा, जहाँ मैं रहती हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट में है वो। तो वहाँ के लोगों की थोड़ी सोच क्या है कि वो आज भी पुरानी वाली सोच है, तो आगे आने में उनको बहुत टाइम लगेगा। तो एक मैं पहले जब मैं डांस करती थी, तो एक वो बोलते थे अरे ये तो नाचने वाली है, ये है ये है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था वो कुछ भी बोले, क्योंकि मुझे पसंद था काम मेरा। तो ठीक है, नेगेटिव था, मम्मी को भी बोल देते थे, मम्मी भी बोलती थी। फिर तो वो बोलते हैं ना कि एक सपोर्ट ही मिल गया था, फिर तो अच्छा खासा घर से मुझे, मेरी बेटी है, तुम्हें दिक्कत है ऐसा और वाला फैमिली सीन। सपोर्ट हाँ, करने लगे तो फिर दुनिया से दिक्कत कोई नहीं फर्क आती। ही नहीं हाँ, पड़ता। मेरे से बड़ी यास्मीन नाम है उसका, मेरी सिस्टर का, तो वो भी सपोर्ट करती है मुझे, आज तक करती है और पहले भी करती थी।
मेरी ड्रेसें भी वो बनाती थी, मतलब एक ऐसा टाइम था कि जब वो मेरे लिए बेली ड्रेस बना के देती थी कि ले तू ये पहनना, मतलब अच्छी आपके डांस लगेगी। के साथ साथ आपकी ड्रेसेस भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। हाँ। ऐसा नहीं कि और डांसर्स की तरह आपकी भी उनसे मिलता जुलता कुछ हो। हाँ। ऐसा मतलब आपको ये आइडिया किसको आया कि आपके डांस जब भी आप स्टेज परफॉर्मेंस करने जाओगे तो इस तरह का आप ड्रेस वेयर करोगे, तो ये आइडिया किसका था? ये मेरे पापा का ही आइडिया था कि जैसे एक वो बोलते हैं ना कि वेस्टर्न में इतना लोग पसंद नहीं करते, हमारा जो राजस्थान का कल्चर है ना वो एक राजस्थानी एकदम देसी, तो एक फोक डांस का वहाँ पे अलग ही मजा है। तो मेरे पापा ने बोला कि तू वेस्टर्न छोड़, अब राजस्थानी में तू एंट्री मार। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने सीखा, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने घर पे भी प्रैक्टिस की, और फिर मैंने अच्छा डांस करना स्टार्ट कर दिया, राजस्थानी भी। तो फिर मैंने राजस्थानी किया तो बोले अब उसमें तो लहंगा ही चाहिए ना, तो फिर लहंगे का पैटर्न आया। मैंने कहा नहीं, इतने में कवर वाले मैं नहीं पहन सकती, कवर वाले तो फिर बेली डांस कैसे दिखेगा। तो फिर ऐसे करके फिर मैंने एक लहंगा बनवाया, सिस्टर ने ही बनाया था वो भी। फिर उसका ब्लाउज बनवाया, फिर मैंने कहा इसको खुला ही रखूंगी, मैं तो ऐसे ही पहनूंगी। तो वो मतलब तब से मेरा पैटर्न बन गया। तो वो ड्रेस कोड की वजह से ही आपको एक अलग पहचान भी मिली। तो ये अब गोरी देखो ना नागोरी, आप, जैसे कि मैं हूँ अभी, आप मुझे नहीं पहचान सकते हो, अगर मैं अगर वो ड्रेस में रहूंगी तो आप फट से पहचान लोगे, और ये तो वही गोरी है ना। तो वो फर्क है, ड्रेस आपकी एक का तरह से उसमें मैं क्या पहचान है। हैवी लगती हूँ, उसमें मैं मतलब एक जैसे मतलब बोलते हैं ना कि मतलब लड़की से ज्यादा थोड़ी ऊपर वाली वो लड़की लगती है कि हाँ, ये तो बहुत मोटी ताजी खट्टी लड़की है। थोड़ा सा एक दिखता हाँ, है थोड़ा बॉडी की, हाँ कुछ मतलब है। हैवी लगती हूँ मैं उसमें। वही तो और अभी जब आप आए मुझे भी लगा कि अरे इतने पतले हो गए आप। हाँ, और जब मैं नॉर्मल रहती हूँ तो मेरा लुक ऐसा सिंपल सा लगता है, तो वो फर्क पड़ता है। ड्रेस ही है जो मतलब पहचान है वैसे देखा जाए तो। तो जैसे आप ये डांस जब आपने करते हो, जब भी आप स्टेज के लिए स्टेज परफॉर्मेंस पर जाते हो, जी। तो ऐसा कभी हुआ है कि मतलब आप स्टेज पर गए और वहां से निकलना, वापस निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया? बहुत बार हुआ। हमेशा ही होता होगा। तो ऐसा ऐसा तो मतलब जैसे एक बार तो ऐसा हुआ था कि मतलब एक गाना और एक गाना और एक गाना और के चक्कर में मतलब 3 बज गई थी रात के। अब रात के 3 बज गए, मतलब खत्म होने का टाइम था इवेंट, भाई बंद करो बंद करो। फिर भी वो सारी पब्लिक एक गाना और गोरी से एक गाना और करो, अरे नागोरी को बुलाओ। वो परफॉर्मेंस खत्म होने का नागोरी नाम को ही नहीं बुलाओ। हो रही। तो फिर हुआ क्या, अब वहाँ पे क्या माहौल ज्यादा खराब हो गया था, पुलिस भी वहाँ पे मतलब उनको काबू नहीं कर पा रही थी पब्लिक को कि हो क्या गया है ये। तो ऐसा कभी हुआ है कि तो आप किसी उनको ऐसा था परफॉर्मेंस कि में उनको करवाना ही था, नहीं तो भीड़ वो जो थी स्टेज पे आने को हो रही थी। सुनती नहीं है? तो ऐसा कभी पब्लिक हुआ है? पे हाँ। पब्लिक है, उसको जब उसकी सटकती है तो फिर किसी को नहीं देखते वो। फिर तो ऐसा लगता होगा कि बोले बस बुलाओ भाग तो जाओ। बुलाओ। तो ऐसा हुआ है कि कभी बस आप जैसे अभी आप स्टेज पे हो और बस आपको ऐसा हो रहा है और कैसे बाहर निकलूं, हाँ, मतलब तो मैं एक वो डर। बता रही हूँ ना आपको, जैसे अब मैंने तो कहा मैं तो नहीं जा रही। मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी भाई, पता चलो मुझे यहीं से खींच के स्टेज से और ये नीचे ले ले। तो फिर उन्होंने बोला आपको एक एंट्री करना पड़ेगा। मैंने उससे बोला आप बोलो उनको आ रही हूँ। मैंने तो मेरे ड्राइवर को बुलाया, पीछे से भगी, ओ गाड़ी पीछे भग रही। मैंने कहा नॉन स्टॉप, तो चलने दे, रुकने बंदे, मेरे कपड़े भी चेंज नहीं किए, ऐसे कैसे भग गई वहां से। तो मतलब ऐसा आपके साथ हुआ है कि कभी जैसे आप स्टेज पर जा रहे हो और आप डर रहे हो बहुत ज़्यादा कि नहीं यार इससे, और फिर आपने परफॉर्मेंस ही नहीं करी, आप पहले ही चले गए वहाँ से बिना परफॉर्मेंस नहीं, दिए? ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ नहीं कभी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। भले मेरे स्टेज पे एक बंदे को झाटा जरूर मार दिया होगा खींच के। मेरे एक बार क्या है कि जैसे वो होता है तो वो ऐसे पैसे देने आया, तो अब हम डांस कर रहे हैं तो आप चलो वो आपका है कि भाई आप मान सम्मान से कुछ दे रहे हो, पर आपका एक गलत तरीका तो दिखेगा ना कि आप किस तरह से दे रहे हो। तो वो ऐसे 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 कर रहा था, तो मैंने उसको वहीं पकड़ा और दी कान के नीचे उसके, मैंने कहा ले और दे। तो जब आपकी लाइफ की फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस थी, हाँ। तो उस टाइम का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़े? क्या आप घबरा रहे थे या आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं तो आग लगा दूंगी? नहीं, उस वक्त तो मैं फुल अरे फाड़ देंगे चल के वही वाला। और आज भी ऐसा है कि मैं कभी भी नर्वस नहीं होती, क्योंकि मेरे को खुद को ये पसंद है, तो मैं इंजॉय करती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं नर्वस हो गई हूँ कहीं। तो मतलब ऐसा यही कभी है भी कि नहीं। पैशन था उस इस नर्वस वजह तो मैं से। सिर्फ सलमान सर के सामने हो गई थी। देख के मेरी तो आंखें फटी की फटी रह आपकी गई। वो मैंने वीडियो कहा- तो आज भी हाँ, देखने वाला मेरे है गाने में तो कुछ बोल ही नहीं पा रही। और आप मुझे ऐसे करके उछले थे। और पूरा बचपना निकल गया मेरा वहाँ पे। हाँ दिख रहा तो था वो बस तो। उसके अलावा मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ
मैं परफॉर्म करने में मैं कभी भी मतलब शर्म भी नहीं आती मुझे सब बोलते हुए ये बेशरम है डांस के मामले में। और देखो अपने काम के लिए बेशरम होने में क्या हाँ, क्या शर्म। दिक्कत है। अच्छा, तो जब आप full लाइव fun करती परफॉर्मेंस करने गए थे फर्स्ट टाइम जब गए थे, तो ऑडियंस का रिएक्शन देखकर आपका क्या रिएक्शन निकला था उस टाइम पे? अंदर से क्या फील हो रहा था? अच्छा, मतलब एक वो होता है ना, मैं वो जैसे वल्गर स्टेप करती हूँ तो थोड़ा होता है कि कभी कभी एक बुजुर्ग इंसान भी उठ जाए, कुछ भी कोई भी कुछ बोल दे तो मैं इग्नोर कर देती थी। वही 100 लोग तारीफ कर रहे थे, 100 दो तारीफ लोगों करे को तो क्यों 2 फर्क देखना? नहीं पड़ता। तो काफी तो एंजॉय करते थे ना, साथ के साथ खड़े होके डांस कर रहे, तो 2 को कौन देखेगा भाई, जा तू रेट दे। तो बस उनके साथ एंजॉयमेंट। तो मतलब जब ऑडियंस, आपने फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस दी, उसके बाद ऑडियंस ने हुटिंग हुटिंग करी होगी फुल ऑन? फुल, मतलब दूसरी एंट्री के लिए क्या, वो तो स्टेज से भी नहीं जाने देते थे। अरे एक गाना एक गाना एक गाना, मेरे कितनी बार होता है कि मैं 4-4 गाने एक साथ करके आती थी। तो मतलब जब आप परफॉर्मेंस देने जाते हो तो क्या आपकी एक ही गाने की परफॉर्मेंस होती है, लेकिन लोग उसे बढ़ा देते बढ़ा हैं देते हैं, वन कि हाँ फॉर बस अभी मैं एक ही अगेन घंटा अगेन जाऊंगी, अगेन। लेकिन वो 1 घंटा कब 5 घंटे में बदल गया पता हाँ, नहीं पता चलता। नहीं चलता। अच्छा, अभी कुछ मतलब टाइम जो मेरे साथ बाकी आर्टिस्ट होती थी ना, तो वो भी इतना कंफर्ट होती, अरे दीदी आई है, कुछ नहीं, अब ये संभाल लेगी। तो ये पूरा परफॉर्मेंस हाँ, आप ही ने, कि पूरा वो शो आप ही ने मतलब चला वो दिया। कुछ इफेक्ट ही नहीं लगाती थी अपनी तरफ से। तो अभी जैसे आपके चुनाव में भी आप खड़े हो रहे थे, पॉलिटिशियन बनने की सोचे, तो फिर इससे क्या, कैसे, मतलब एकदम डांसिंग लाइन से पॉलिटिशियन, कैसे ये सोचना, आपने ये कैसे सोचा? ये तो कर ही रहे ना, ये तो लाइफ टाइम है, इसको तो छोड़ने का तो है नहीं। अब मैंने कहा कुछ नया भी तो करना चाहिए ना। तो तो मैंने बस कहा एकदम चलो से। अब तो थोड़ा राजनीति में आया जाए, तो ऐसे मैंने विचार किया। और पूरी फैमिली और टीम ने भी बोला कि कर ले क्या है, करके तो देख, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, हार जीत तो चलती रहती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये आइडिया किसको आया था पहले, आपको या किसी और को? सन्नी चौधरी को। तो मतलब अभी आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो क्या है, सिंगल और कमिट? उस पर नो कमेंट। नो कमेंट्स। ओके, तो इन फ्यूचर ऐसा कुछ शादी का क्या शादी तो प्लान है? करनी है इंशाल्लाह, बच्चे भी होंगे, सब होगा। तो मतलब हम कब देख सकते हैं, कब अभी इनविटेशन नहीं, मिल रहा है अभी नहीं, हमें? अभी तो काफी मूवी करनी है, काफी काम करना है। तो अच्छा, वैसे अगर ऐसा होता है कि आपको बॉलीवुड से ऑफर आ जाता है, तो क्या आप मतलब वहां जाने के लिए अपनी ये लाइफ को छोड़ सकते हो, कौन सी वाली लाइफ? ये आपकी डांसिंग लाइव स्टेज परफॉर्मेंस को? तो वो तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगी, वहां जाऊँ या कहीं जाऊँ। परफॉर्म तो मैं करूंगी। ये चीज आप कभी हाँ, छोड़ नहीं नहीं सकते, ये तो छोड़ूंगी बस मैं, हाँ। जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये मेरा टेक है और मैं इसको कभी हटाना नहीं चाहूंगी। और एक वो बोलते हैं ना, जहाँ से चलना स्टार्ट करता है ना, तो वो चीज कभी नहीं छोड़ता। अगर आपकी माँ आपको चलना सिखा रही है तो आप छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। तो ये मेरा मतलब इस लाइन में जाने का एक जरिया था, तो मैं इस जरिए को कभी नहीं छोड़ना चाहूँ कि ये चीज तो रहेगी हमेशा। हाँ। अच्छा, बिग बॉस में जब आप गए तो बिग बॉस की जो लाइफ थी वो आपके लिए कैसी थी? बिग बॉस की लाइफ मतलब काफी डिफरेंट थी बाहर से। अंदर जाने के बाद तो सब चेंज। बाहर आपने सोचा अरे मैं तो अंदर जाऊंगी, बस ऐसा कर दूंगी, लेकिन वो अंदर सबका होता जाने है, के जैसे बाद अंदर जाते हैं ना तो सब अपने अपने ख्याली पुलाव पका के जाते हैं कि देखते हैं अंदर क्या क्या, देखते हैं कौन है हमारे सामने, थोड़ी ना टिका। पर वो ऐसा होता है ना, अंदर जाते ही सब टाइम पूछा। वो वाली हवा निकल जाती। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैंने ज्यादा गेम वेम में तो ध्यान दिया नहीं। मैं जैसी थी वैसी ही अंदर थी। मैं बातें ज्यादा करती थी, जिससे मेरा मन मनता था मैं उसी से बात करती थी। और जिससे मैं गुस्सा हो गई थी तो वो तो सबने देखा था बिग बॉस में, नहीं गई तो नहीं गई, भले निकलना है नहीं जाऊंगी। हमेशा आपने वहां पे जैसे ये चीज भी बहुत बोली है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो ये जो फीलिंग होती है बाहर की वो ऑडियंस इसलिए के आती है ना कि एक गेम के लिए आप कितना गिर सकते हो। मैं कपड़े नहीं उतार सकती मेरे, जिसको उतारना उतार लो। तो वो वाला एक सिचुएशन आ जाती है वहां पे। तो मैंने कहा भाई हो गया, मेरे को घर जाना है। हाँ, कि परेशान हो गए वो, मैं फेक नहीं बन सकती किसी के आगे, तो बस वही चीज। तो बिग बॉस में जाने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और बिग बॉस में जाने के बाद क्या चेंजेस आया, डिफरेंस क्या था लाइफ में? काफी अलग हो चुका है वैसे तो। पहले पैसा कम मिलता था, अभी ज्यादा मिलता है। और इसके अलावा क्या चेंज हुआ? और काफी मतलब एक इज्जत भी मिली है और एक नाम और एक पहचान तो मिली है कि हाँ, पहले तो मतलब हरियाणा राजस्थान में तो थी, अभी सब जानते हैं। अभी इंडिया कहीं पे की, भी चले हाँ, जाओ, पहले एयरपोर्ट से राजस्थान लेके कहीं हरियाणा पे भी की, चले जाओ, हाँ, तो पहले बोलते हैं कि अरे राजस्थान ये तो हरियाणा वही की गोरी है शकीरा। ना, बिग बॉस हाँ। वाली। और आप ही की वजह से ये गाना भी इतना फेमस हुआ, गोरी ना गोरी वाला, गोरी नाचे, है ना? तो ये गाना मतलब बेसिकली ये गाना आपका है या किसी और का गाना था जिसपे आपने डांस किया था? वो नहीं, ये आप ही की गाना वजह से मेरा ही फेमस है, हुआ मेरे है? नाम से ही बना था ये। ओके। क्योंकि गोरी मैं हूँ और नागौर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो गोरी नाचे रे नागौरी नाचे। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सब सोचते हैं कास्ट है मेरी ये नागौरी,
पर मैं नागौर की हूँ इसलिए नागौर ही लगाती हूँ। तो आपने जैसे ये डांस फॉर्म जब आपने ये स्टार्ट किया तो ये आप जब काफ़ी लोगों ने ऐसा आपको रोका भी और काफ़ी कमेंट्स भी पास करे, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, मतलब अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी मिलती है, वो चीज़ तो देखो सच है, बट आपका पर उस ये भी टाइम तो पे है ना, क्या था? जब हेटर नहीं होंगे तो फिर लाइफ में मजे भी नहीं मज़ा होंगे भी ना। नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो हमेशा से आता है, सबके साथ होता है, ये मेरे साथ नहीं, भले कोई भी डांसर्स हो, परफॉर्मर हो, ये सबके साथ होता है। तो मैंने ज़्यादा उनको भाव कभी दिया नहीं। तो मतलब जैसे लोग अब कोई आप स्टेज पे आप परफॉर्म करने जाते हो तो काफ़ी लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, तो कुछ लोग अच्छा कुछ लोग बुरा, तो उस टाइम पे मतलब कुछ ऐसा अंदर से कुछ फीलिंग आती है कि यार मतलब क्यों आई मैं, या ऐसा कुछ समथिंग? नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ कि मतलब ये, क्योंकि मेरा डांस लगभग लोग पसंद ही करते हैं, क्योंकि एक तो मैं इतना एनर्जी और पूरा मन और दिलो जान से मैं कूद के पड़ती हूँ, मैंने कहा धुएं धार दूंगी, बस खतरनाक डांस करना है मुझे। मैं ये नहीं सोचती कि अब पब्लिक क्या सोचेगी क्या नहीं करेगी, मेरे को तो मजा आता था, आई कांटेक्ट करके मैं डांस करती थी। तो तो कमेंट्स तो मेरे लिए हमेशा ही अच्छे ही आते हैं, नेगेटिव तो कभी हुआ नहीं। बाकी ऐसे पीछे से तो वो बोलते हैं ना, एक हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो भौंको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे आपने ये डांस फॉर्म आपने खुद क्रिएट किया ना अपना डांस फॉर्म, एक डिफरेंट बिल्कुल बोल्ड स्टेप्स होते हैं आपके, बिल्कुल डिफरेंट सा होता है, तो ये कैसे कि मैं तो सब ऐसा करते हैं मैं ऐसा करूंगी, ये चीज़ कैसे? ये चीज जैसे जैसे पहले सिंपल डांस में का मजा नहीं आ रहा, कुछ नया हो, ये जैसे अभी मैंने कहा राजनीति में तो मैं नया कुछ करने का हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब सिंपल सिंपल बहुत हो गया, सिंपल में मजा नहीं है। तो फिर आया थोड़ा, मैंने कहा बॉलीवुड मिक्स करते हैं, और फिर मैं थी शकीरा की फैन बहुत बड़ी, तो मैंने कहा शकीरा के स्टेप कैसे छोड़ दूँ, जो ये वाले स्टेप है ये है या फिर ये है, तो ये तो सब अगर बाहर की कंट्रीज में देखें तो ये तो बहुत पहले हो चुका है, हमने तो बाद में किया है। तो मेरे हमारे वहाँ पे चलता नहीं था और मैं करने लग गई, तो लोगों को वो तो बोलते हैं ना मिर्ची लगी। हाँ ये तो है। तो करने लगी तो काफी लोगों में ये हो गया, कह रही है तो ऐसा डांस करती है, वैसा डांस करती है, वैसा डांस। उनका बुलाते क्यों फिर? ट्रू, ये चीज़ भी है कि अगर आपको आपको देखना देखना नहीं है तभी तो फिर बुला रहे हो हो। ना। हाँ, तो अगर जैसे चलो दो बंदे होंगे जिनको पसंद नहीं होगा, बाकी तो फैंस ही है ना, उनको तो भाई एक क्या होता है, आप परफॉर्म करने जाओ तो पब्लिक इंजॉय करना चाहिए, मस्ती और वो मजा आना चाहिए, तो वो तो ऐसा सिंपल डांस में तो आएगा नहीं। तो मैंने कहा कुछ नमकीन हो जाए, कुछ चटपटा हो जाए, तो ऐसे करके मैंने करना स्टार्ट कर दिया। और मैं ये नहीं सोचती थी कि लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैं तो खुद उल्टा आंखों आके डाल के मैं कहा, आ जाओ नाचो बढ़िया से। हाँ, शकीरा जब डांस करती है तो पूरी दुनिया उन्हें देखते हैं, उसे कहते हैं डांस है, बेली डांस है, तो फिर जब इंडिया की अगर कोई लड़की डांस कर रही है तो उसमें वो कमेंट पास हाँ, करना है, हमने ये कभी चीज़ इतने क्यों? शॉर्ट कपड़े पहन के डांस तो किया नहीं। ट्रू। तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही कहूंगी जो हेटर्स है उनके लिए। और ये बात है कि भाई हाँ, काम है, अब मेरा डांस का काम है तो मैं डांस ही दिखाऊंगी ना, मैं गाना तो गा नहीं सकती। तो वही वाली चीज थी, तो मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। हालांकि परिवार में से बहुत लोग आके बोलते थे, मैं कहा तुम्हारे क्या जा रहा है, मैं तो ऐसे ही करूंगी। कमेंट्स भी आते तब भी मैं छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी फैमिली स्टिल अभी भी आपको लेके सपोर्टिव है सब, या ऐसा हाँ, कोई कि पहले तो नहीं थे सपोर्ट में, अभी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, फुल फ्रीडम दे रखा है, पर मैं उस फ्रीडम का नाजायज फायदा नहीं उठाती हूँ। सबसे अच्छी बात तो यही है। क्योंकि घर वालों ने जब आपको ये चीज दे रखी है, तो एक मैं खुद अब एक वो होता है ना कि जिम्मेदार लड़कियों की तरह मैं रहना पसंद करती हूँ। मेरा ऐसे मतलब कोई गलत शौक भी नहीं है, मैं मस्त अपने खाती हूँ, खाना खाती हूँ, और चाय का शौक था तो वो भी अभी बंद कर दिए मैंने। डाइटिंग। हाँ। लेकिन वैसे डाइट करने की नीड है नहीं आपको। नहीं नहीं, थोड़ा सा तो चाहिए, वो मेंटेन रखना है, मेरे को इतना रहना है, मेरे को ज्यादा पतला भी नहीं होना और ज्यादा मोटा भी नहीं होना, बट इतना तो रहना है, तो मेंटेन तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अर्चना के हाथ के पराठे खा खा के मैं बिग बॉस में वैसे ही फूल के आई थी। बिग बॉस से निकलने के बाद पतले हो गए आप? हाँ, वैसे इतना फर्क तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, नहीं, मुझे तो बहुत लग रहा है। 10-20%। अच्छा, जैसे अभी आपके कुछ टाइम पहले आपकी फैमिलीज में भी कुछ इश्यूज हुए थे, आपने कुछ झगड़ों की वीडियोस भी अपलोड करी थी, आप किसी शादी में गए थे, आप आपकी सिस्टर की शादी थी ना? मेरी सिस्टर की शादी थी, वो शादी भी करवाने वाली मैं ही थी, सारा अरेंज भी मेरा ही था, जिसमें मेरे जीजू भी थे, उन्होंने भी अरेंज किया था। बट उनको क्या है कि कुछ चीजें उनको अच्छी नहीं लगी, और हमारे तरफ से वो एकदम सही थी, तो वो इस चक्कर में क्या है नाराजगी हो गई। और फिर वहाँ क्या एक बात भी हो गई थी ऐसी कि मतलब गाली गलौच हो गई या फिर ऐसी कोई बात हो गई,
तो उन्होंने उस वक्त तो उस चीज़ को कुछ कहा नहीं। फिर जैसे उनको मौका मिला उन्होंने मुझ पे और मेरी पूरी टीम पे हमला कर दिया। हाँ, मतलब कि आपकी टीम को भी काफी हाँ, चोट वोट लगी काफी थी। खून वून सब आ गया था। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कोई प्लानिंग प्लॉटिंग थी या फिर जस्ट एक हो गया प्लानिंग ही शादी थी में? वो पूरी पक्का प्लानिंग थी, क्योंकि अब जैसे विदाई का टाइम था मेरी सिस्टर का, तो वो तब मतलब वो मारने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने तो मौका ही देखा ना वो। और वहाँ पे पहले मतलब एक कुछ गाली गलौच हो गई थी, तो उस चीज़ से लेके मेरे जीजू काफ़ी नाराज़ थे, और एक मेरा भाई भी है, तो उससे गाली गलौच हुई थी, तो उसने क्या है पूरे परिवार को भड़का दिया वहाँ पे कि ये शेर ये यहाँ पे। तो वो क्या है उनका वो बोलता है कि हमारा यहाँ गुंडा राज चलता है, मतलब एक गगवाना नाम से गांव है, तो वो सोचते हैं कि हमारा यहाँ पे गुंडा राज चलता है। तो उन्होंने उस मतलब वो झगड़ा करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। मेरी सिस्टर की जैसे ही विदाई का टाइम हुआ ना, तो उन्होंने कहा अब तो क्या है हो गया खत्म, शादी वादी सब खत्म, चलो अब करते हैं इन पे हमला। तो हमारे भी मतलब आधे से ज्यादा बाउंसर्स अपने अपने घर जा चुके थे, तो उन्होंने सही टाइम पे चौका मार लिया, मतलब तो हाँ, आपने काफी सोचा कि चोटें मैं आई। रिलीफ हाँ, है, खत्म हो गया, अब तो जाना ही है, और उसी टाइम पे हाँ उन्होंने वो सोचा सब कि कुछ काम खत्म हो होने गया। वाला ही था। तो मेरे बाउंसर को काफी सिर में चोट आई, और मेरे मैनेजर भी हैं सन्नी को भी बहुत चोटें आई, और वहाँ पे मतलब चेने वेने सब इधर उधर हो गई, फोन वोन सब टूट गए हमारे। तो हम रिपोर्ट भी करने गए थे, बट वहाँ पे रिपोर्ट पहली बार गई तो उन्होंने ली ही नहीं, क्योंकि वो उनके पास थे तो उनके क्लोज थे, क्योंकि वो सरपंच रह चुके थे पहले वहाँ के। तो अच्छा पावर था, तो मैंने कहा अच्छा अब हम दिखाते हैं हमारा पावर। तो वो आपने तो अपनी गया। बस फिर फिर उसके मैंने बाद कहा मैं आ गई, फिर अपने सोशल मीडिया है अपना, आर्टिस्ट के लिए उससे वो क्या कमाता है, एक सोशल मीडिया से वो आम पब्लिक ही तो कमाता है, और बस मीडिया का सपोर्ट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है सबसे बात करती हूँ, तुम्हारी हवा टाइट करती हूँ। फिर उसी पुलिस वाले से मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी। तो आज अब वो मैटर सोल्व हुआ, आपके लिए कुछ नहीं एक्शन अभी लिया कैसे हो गया या जाएगा, नहीं? एक्शन तो चलेगा, चल रहा है, बट उसका कुछ ज्यादा रिजल्ट आया नहीं है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि होगा उसका कुछ तो। तो आपने सरकार से नहीं वो करी अपील सबसे की कहा है, अब करे? देखते हैं, मेरे को लगता है स्लो ही है राजस्थान में। क्या ही कहे अब वैसे चलो तो कहा चेंज हुआ है जाता तो कुछ तो होगा ही। नहीं, वैसे कहा जाता है राजस्थान पुलिस तो बहुत वो है, स्ट्रिक्ट है और बहुत वो है, लेकिन पर फिर भी मेरे ये मेरे चीज वाले मामले में तो मुझे नहीं लगा। नहीं लगा। उन्होंने मुझे काफी बोला कि नहीं आप टेंशन मत लो, हम इस पे पूरी पक्का कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को मतलब अंदर मतलब अच्छे से बिठा के हर चीज बोली। बट ऐसा मुझे लगा नहीं कि कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक, क्योंकि मेरे पास तो वापस फोन भी नहीं आया उस चीज को लेके। मतलब अब तक कोई, और आपने सामने से कोई कॉल किया कि किसको? मतलब उनको आगे मैं क्यों उसको? करूंगी, अगर उनका काम है तो अब तो उनको देखना ना। मैंने एफआईआर करवा दी, सब कुछ कर दिया, मैंने बयान दे दिए, कोर्ट में गई, कितने मेरे तो दिन ही खराब हुए ना। उनको तो क्या है, उनको तो वहीं रहना है, मैं तो यहाँ से वहां जाती हूँ, तो मेरा तो टाइम कितना खराब होता है। तो फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो ठीक है, आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। और ये फाइल तो फट चुकी सेल्फी है। क्लिक करवाने वाला पॉइंट क्या था कि वहां पे उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी लेकिन आपसे सेल्फी खिंचवा रहे थे आपके साथ? हाँ बताओ आप। मेरे को एक तो वो मेरे वहाँ पे फूफा जी बैठे थे जिनके वो लड़के हैं, तो वो आके बैठे थे और वो बोल रहे हैं, और वो पुलिस वाला आके मेरे को बोल रहा है कि चलो मैम एक सेल्फी तो खिंचवाई लो, क्या है ये तो घर का मैटर है, खत्म हो जाएगा रिश्ता, लोड मत लो आप। मैंने कहा ऐसे कैसे लोड नहीं लूं, मैं तो फुल गुस्से में थी उस वक्त। मैंने कहा ऐसे कैसे लोड नहीं लूं। मैंने कहा ठीक है बताती हूँ तुमको। वो आए सेल्फी के लिए, मैंने नहीं दी, मैंने कहा मेरे को नहीं देनी, जाओ। मैं तो फुल नाराज हो गई। तो भी बोले अरे मैडम आप गुस्सा क्या कर रहे हो, ये तो आपका फैमिली मैटर था, नहीं तो मैं इनकी वाट लगा देता। मैंने कहा ये कौन सा तरीका होता है फैमिली, मैं जब फैमिली मैटर तो तब तक होता है वो घर तक होता, जब मैं थाने तक पहुंच चुकी तो वो फैमिली मैटर तो रहा ही नहीं। तो ऐसे करके काफी मेरी उससे बहस हो गई पुलिस वाले से कि अरे मैडम दे रहे हो तो दे दो, लास्ट तक भी बोलता गया, मैं निकल रही थी, अरे दे रहे हो तो दे दो। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल माफ करो, जाओ आप। फिर मैंने वहीं पे वो जाने के बाद एक वीडियो बनाया था, वो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला था। हमने देखा था। तो ये जैसे ये सब जो भी हाथापाई हुई, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन पे जैसे आपके बॉडीगार्ड्स भी बहुत कम थे उस टाइम, तो आप निकले कैसे वहां से? बहुत मुश्किल से, मतलब उन्होंने तो टारगेट बना रखा था, कुर्सी पे कुर्सी कुर्सी पे कुर्सी। फिर मैं बीच में आई तो वो एकदम से वो होता है ना कि एक हमारा मतलब गेस्ट भी आए हुए थे, पुलिस में ही थे वो, तो वो हरियाणा पुलिस से थे, तो उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। तो ऐसे करके 5 मिनट मिला, तो सन्नी और वो जो बाउंसर थे वो सब भागे वहां से। फिर वहां से दूर भग के चुपचाप, किसी को भी बिना बताए, फिर वहां से एक हमारे रकम दादा नाम से बाउंसर है, तो वो गाड़ी लेके गए चुपचाप, मतलब बिना लाइट चलाए। मतलब एक वो खौफ हो गया था कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, तो वो तो एक वो डर गए थे वहां पे उस टाइम तो हम। तो फिर वो गए, फिर चुपचाप से उनको गाड़ी में लेके गए, फिर वो तो आगे निकल गए, वो तो वापस आए भी नहीं थे रात भर। फिर जब सुबह एफआईआर की ना तब उनको बुलाया था।
तो जैसे ये सब आपकी मतलब जो झाड़ियों में छुपने की नौबत आ गई थी, ऐसा सीन कर दिया घर वाले होके भी। मैं तो कहती हूँ थू है ऐसे घर वालों पे। कहाँ मैं नाम बढ़ाने चल रही हूँ और तुम कहाँ मुझे नीचे गिराने में लगे हुए हो। मैं तो ऊपर से खुला लड़की के बोलती हूँ। साथ भी हाँ ऐसी चीजें हाँ, कितनी हरकतें गलत उनकी है। बिल्कुल सही नहीं थी। तो आप मतलब अपनी जगह से आप वहां पर किस रीजन से गए थे, मतलब या किसी मेरी की? सिस्टर का ससुराल है वहाँ पे, तो तभी तो जीजा है ना वहाँ पे। तो अभी उन लोगों से कोई बातचीत नहीं है आपकी? नहीं अभी नहीं है मेरी कोई बातचीत बिल्कुल उनसे, कट ऑफ हो चुका है। कट ऑफ हो चुका है। ओके। अब तो क्या ही रखूंगी मैं, मेरी सिस्टर को एक को वहाँ दे रखा है, दूसरे की शादी कर रहे खुशी खुशी। हमने कहा अब हम फ्री हुए, मैं और मेरी मम्मी है, उनको करना ही नहीं था। और अगर वो करते अच्छे से तो आज बाप का दर्जा वो बोलते हैं ना वो मिलता उनको, कि भाई बड़े जीजा जी ने काम करवाया, अच्छे से निबट गया, सब खत्म हो गया। पर उनको वो करना ही नहीं था। उनको मेन था कि बस यही सब करना है। अब क्या है, वो खुद पछताएंगे, हम तो पछताएंगे नहीं इस चीज़ के लिए। अच्छा, जैसे आप ये डांस करते हो तो थोड़ा सा डांस मुझे भी सिखाओगे? जरूर। ओके, एक बार स्पीकर लगा दिया जाए। लगा दिया जाए। चलो भाई, एक बार स्पीकर लगा दो। गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, आवे चमक चमक, आवे चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाचे, आवे चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाचे, गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, गोरी नाचे। थैंक यू। आपके साथ डांस करके तो बहुत मजा आया। फाइनली मैंने थोड़ा थोड़ा तो सीख ही लिया। देखा मैं कितना एंजॉय करती हूँ, फिर आप सोच सकते हो आपने भी तो एंजॉय किया ना। हाँ, ये चीज तो है। वैसे आपके गाने में ना एक वाइब है कि पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। हाँ एक गाना ही मतलब एक वो बोलते हैं ना एक यूनिक सा है इसमें। मतलब कोई नाचना नहीं चाहे ना तो वो भी बोलेगा कि भाई हम भी थोड़ा थिरक ही लेते आपने हैं। तो सलमान खान को भी नचा दिया था इस गाने हाँ, में। उनको भी काफी मजा आता था। तो उस टाइम पे वैसे काफी लोगों ने ये चीज तो सोची होगी ना, खुश हुए होंगे आपकी साइड के लोग कि आपकी साइड का गाना बिग नहीं बॉस उस के वक्त तो स्टेज मुझे पे काफी चल रहा सपोर्ट है। मिला राजस्थान से और हरियाणा से भी, क्योंकि मैं हरियाणा को प्रेजेंट कर रही थी, बेसिक तो मैं राजस्थान से थी, तो काफी सपोर्ट मिला था मुझे दोनों जगह से। तो वैसे ये आपका गोरी ना गोरी नाम कैसे पड़ा? किसने रखा था? आपने खुद ने रख दिया या फिर मतलब लोगों ने? वो एक होता है ना एक मुस्लिम नेम तस्लीमा बानो से, तो वो लोगों को क्या है कि वो थोड़ा वो रहता है कि अरे यार क्या नाम है ये, क्या है, तो कुछ भले भले थोड़ा यूनिक सा नेम होना चाहिए जो मुंह पे आ जाए फट से। स्टेज परफॉर्मर है तो कोई ऐसा तो नाम। भाई ऐसा नाम होना चाहिए। तो पहले मैं कंपनी में काम करती थी, सीडी वीडी का टाइम था, तो उन्होंने अंकल ने बोला चलो नाम रख देते इसका, ठीक है ये गोरी तो है ही है, इसका नाम गोरी रखो, नागौर से ये है रहने वाली, तो नागौरी गोरी ना गोरी। तो मतलब किसी अंकल, आपके अंकल ने रखा ये नाम आपका? हाँ हाँ, जिनकी कंपनी में मैं बॉन्ड थी, तो उन्होंने मतलब बोला कि भाई नाम चेंज करते हैं इसका, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और ये अच्छा। पहला गाना ही था मेरे नाम चेंज करने के बाद जो मेरे नाम पे बना था, और वो सुपर डुपर हिट हो गया। इसके बाद तो वैसे सारे गाने ही आपके हिट होते गए। यस। तो जैसे बिग बॉस में आपके साथ जो कंटेस्टेंट्स थे, उसमें अभी ऐसा कौन सा आपकी लिस्ट में है कंटेस्टेंट जिससे आपकी आज भी अच्छी बातचीत है, आपके अच्छे दोस्त हैं? काफी सारे हैं, नाम? मतलब एक दो है जिनसे मेरी बात नहीं करती, बाकी सबसे मेरी बातचीत होती है। जैसे मान्या है, और अर्चना है, साजिद सर है, और शिव है, और टीना है, शालीन जी हैं, और टीना, शालीन। अच्छा, अब मेरे उनकी तो जो दोस्त है, उनकी नहीं होता अभी क्या ही करें। उनकी जो केमिस्ट्री थी वो रियल थी शो में या फेक थी, आप वो बता फेक ही सकते थी, हो? फेक ही थी वो तो। उन्होंने मतलब खुद शो ने में भी दिखता बाहर था। आके एक्सेप्ट किया कि वो सब हमने फेक था। कैमरे के लिए किया है सब। तो जैसे आप जिस एक मंडली में थे, तो उस मंडली में आपको धीरे धीरे करके बिल्कुल आप अलग हो गए उससे, तो शो से निकलने के बाद भी ये चीज हुई कि साजिद खान के साथ या एमसी के साथ आप लोगों की इतनी वो नहीं थी, बॉन्डिंग भी नहीं थी। बस स्टार्टिंग में एमसी के साथ हाँ आपकी बहुत मेरी अच्छी उसके थी। साथ मेरा तो रियल था, वो गेम खेल रहा था, मैं जो कर रही थी वो तो रियल था। मैं उसको वो बोलते हैं ना, जब वो नया नया आया तो उससे कोई बात नहीं करता था, मतलब वो अकेले में रहता था, तो मैं उससे जाके बात करती थी, तो हमारी एक रियल दोस्ती थी वो। फिर उसको वो बोलते हैं ना, उसको भी गेम खेलना था, लास्ट में उसको भी वो चुल मची कि नहीं मैं भी गेम खेलूंगा अब, तो उसने मेरे साथ ही गेम खेल लिया, तो वो अपने दोस्त के साथ ही गेम खेल गया लास्ट में, बस ये तो हुआ। अभी एमसी स्टैन के साथ है कोई कांटेक्ट? नहीं उससे मैं बात नहीं करती। और साजिद जी के साथ तो आपका स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे हो गया था उनसे खराब, मेरे और को उम्मीद ही नहीं थी कि मैं बात आप करूंगी बाहर आके, पर ऐसे वो उन्होंने खुद ने भी ये चीज बोली थी, और ये सही बात है कि बिग बॉस के घर का मैटर एक अलग हो गया, बाहर की लाइफ में उस चीज को अब आप नहीं कंटिन्यू करो। तो फिर साजिद सर से भी मेरा अच्छा बॉन्ड है, अब तो बात होती रहती है।
तो अब हम आपके साथ खेलेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर, ठीक है? Okay. मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी आपको एक आंसर फटाक से, ठीक है? 10 सेकंड के अंदर अंदर टाइमर चलेगा साइड में और आपको 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको बताना है, ठीक है? ओके। आज की डेट में आपकी खास दोस्तों की प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कौन है? आपको नंबर वाइज उनको एम्प्लॉय करना है, ठीक है? कैसे, मतलब बिग बॉस वाले या फिर रियल हाँ, लाइफ? बिग बॉस वाले। रियल लाइफ वाले मैं कैसे बताऊं? अर्चना। मैं आपको नाम बताऊंगी, आपको उनको ना रैंकिंग देनी है अच्छा, नंबर ठीक है। 1 to 5, ओके? MC स्टैन, शिव, प्रियंका, साजिद खान, निमृत और अर्चना। इनमें से आपको टॉप 1 में कौन है, 2 में कौन है, 3 में, आपकी लाइफ में, आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग आपको 5 तक रैंकिंग 1 पे साजिद सर, 2 पे अर्चना, बाकी उनको तो मैं नहीं गिनूंगी, और 3 पे शिव ठाकरे। उसके अलावा 4 5 कोई नहीं है? बाकी 4 पे मान्या है और 5 पे टीना। निमृत कहीं नहीं है? ऐसा निमो क्यों? आंटी नहीं। मतलब शो में भी आपका ऐसा कुछ लगा नहीं था निमृत के साथ? नहीं, कि मैं कुछ उसको होगा? अच्छा, मतलब एक सिस्टर, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। वो बड़ी थी, सीनियर थी, तो मैं उसको अच्छे से रखती थी। बट वो क्या है कि मेरे को उसके साथ ना जमा ही नहीं। मैंने कहीं ना उसके कहीं साथ उसके आने बातचीत के की, मैं बाद काफी ही कोशिश भी की उससे मेरी अच्छा बॉन्ड बने, पर वो तो मेरा पत्ता काटने में लगी हुई थी। हमारे ग्रुप पे वो घुसी, फिर उनके हाँ, वाले मंडली में जब हाँ, निमृत मंडली में enter वो करी घुसी तो थी, तभी आप हट मेरा गए वहाँ से। हाँ, तभी मेरा, और उसकी वजह से ही हम सब में, मतलब वो गलत फहमी के शिकार हम सब हुए थे, मंडली वाले। ओके, रेट करना है आपको स्टार्स को। आपके लिए नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन और 3 पे कौन? शाहरुख खान, सलमान खान, इमरान खान? हमारे तो सलमान खान ही है। बाकी किसी के जो भी हो, फर्स्ट पे और सेकंड पे शाहरुख खान और थर्ड पे अमित। अच्छा, सलमान खान आपको ज्यादा पसंद है बिग मेरे को बॉस के पसंद है, बाद मेरे से को या वही फिर पहले पहले से से? ही पसंद थे मेरे को। तो उनकी वो जो फर्स्ट मूवी है, मैंने प्यार किया, वो एक नंबर। तो मेरे को तो पहले से ही वही पसंद थे, तो सीधी सी बात है, Okay. मेरे तो वही रहेंगे लास्ट तक। अब बेस्ट डांसर आपके लिए कौन है लाइव स्टेज परफॉर्मेंस? सपना चौधरी या फिर गौरी ना गौरी? ये कंपेयर वाली बात मत करो आप। अरे आपके लिए, नॉट कंपैरिजन, आपके लिए। मेरा डांस तो मुझे वैसे ही पसंद है। अगर मेरे से अगर ऊपर रखना है तो मैं किसी को नहीं रखूंगी, बट ये है कि अगर हम दोनों को, अगर आप ऐसे कर ही रहे हो, तो मेरे को उनका डांस पसंद है, पर मेरे से ज्यादा नहीं। और वो अच्छा डांस परफॉर्मर है, और उनका नाम भी काफी है, आपको भी पता है, Good सपना answer. चौधरी है। अच्छा, मतलब जैसे हमने ये देखा है कि टाइम टू टाइम ना, जैसे टाइम आता गया तो उनका डांस धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गया। वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं बोल्ड डांस करते थे, बट अब उनकी चीजें कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। हाँ, एक टाइम था तो शायद अब वो ये सोचते होंगे कि शायद अब मैं ऐसा डांस करती हूँ तो मेरे गलत कमेंट्स नहीं आए, या कुछ भी रीजन हो सकता है। वो उनका नजरिया है, पर मेरा तो चेंज नहीं होने वाला। अपन तो ऐसा ही रहने वाला है हमेशा। हाँ, अरे क्या है, परफॉर्मर है तो क्या ही शर्माना अब। अच्छा, तो आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में आपका एम क्या है आगे के लिए? यही बॉलीवुड में एंट्री वैसे तो मैंने कर ली है, पर मैं और भी बड़े काम करना चाहती हूँ, बड़े प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, और काफी सारे गाने, आइटम सॉन्ग्स। मतलब अभी नोरा फतेही का अभी कट ऑफ होने वाला है। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे परफॉर्मर है, पर हाँ, वैसे अगर काम मिल जाए तो बढ़िया, मजा आ जाएगा, बस वही वाला है। वैसे मैं कर रही हूँ, ये सबके लिए सरप्राइज है, बहुत बड़ा धमाल आएगा। तो मतलब एक गौरी सरप्राइज नाचे मिलने ना वाला गौरी है। नाचे फिर से एक बार आप सब सुनेंगे, और आपको कतई मजा आने वाला है उस चीज में। और एक मूवी भी मेरी हो रही है, तो बहुत जल्द सबको तो मतलब देखने लोगों को मिलने सरप्राइज का। मिलने वाला है। बोलते हैं ना कि एक बिग ब्लास्ट, तो सबको अभी बता दूंगी तो फिर वो मजाक किरकिरा हो जाएगा। किरकिरा हो जाएगा। हम खेलेंगे एक गेम, तो चले हम अपने गेमिंग सेगमेंट में, लेट्स गो। तो अब हम खेलेंगे हमारी गेम। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सा है। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, ठीक है? आपको उसे टच करके या फिर स्मेल करके या लास्ट में उसे टेस्ट करके बताना है कि वो चीज़ क्या है। आपको कम से कम 3 को गेस करना है, ओके? ओके, स्टार्ट। कुछ कड़वा वड़वा तो नहीं है ना? देख लो। टेस्ट करके बताना आप। थोड़ा ऊपर करके देख सकते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? चलो, पहली चीज। कहाँ, इधर ही? नहीं, इधर। आप टच करके दे बताओ। अंगूर है ये तो। इजी था।
पहला इजी मैंने जानबूझ के रखा आपके आगे, ठीक है? तो अब नेक्स्ट। रख दिया क्या? नहीं, अब रखा है, अब टच करो। बताओ क्या है? ये स्मेल कर सकते हो आप? मेरे को स्ट्रॉबेरी लग रही है ये। हाँ, पक्का कंफर्म बताओ। स्ट्रॉबेरी। कंफर्म, वेरी गुड। बिना टेस्ट किए +1 बिल्कुल। चलो अब ये आपके लिए। कितने पॉइंट मिले मुझे? अभी नहीं बताऊंगी। अरे ये तो सबसे खराब चीज है, पकड़ो। क्या है? करेला। आपने तो बोला था आप नहीं गेस कर पाओगे, आप तो इजीली गेस करे जा रहे हो। तो चलो ये एक तो लास्ट और कर दो, आ जाओ। क्या है बताओ? ये तो फूल गोभी लग रही है मुझे। उसकी दूसरी बहन। फूल गोभी, ब्रोकली। यस राइट। सारे बिल्कुल अच्छे से पहचान लिए। एक भी यार, ये तो 0 पॉइंट कुछ काटने को मिला ही नहीं मुझे। चलो एक लास्ट और कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। फिर तो वैसे विनर तो ये अनाउंस हो ही चुकी है। क्या ये क्या? इसे कौन नहीं जानता है? बनाना। ओके, अब आप खोल सकते हो। आपने सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट गेस इजी किए था हैं। ये तो बहुत इजी था। तो मैं तो आप सोच रही हमारी गेम जीत चुके हो। तो आपको मिलता है हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। जल्दी से लेकर आया जाए। गिफ्ट का मजा लो अब। ये तो बहुत इजी था। ये लीजिए, थैंक यू सो मच। देखा, सस्ती मेहनत का बड़ा फल। लेकिन वैसे इतने इजीली कैसे गैस कर लिया आपने सारी चीजों को? तो ये टेस्ट तो भी नहीं रूटीन किया। की चीजें है ना। मतलब अगर बिना कुछ टेस्ट डिफिकल्ट किए। होता तो समझ में नहीं आता। ये अब- तो बस रूटीन की चीजें। स्ट्रॉबेरी में मैं थोड़ा हो गई थी, मैंने कहा ये प्याज जैसा इस पे है क्या? आपको टेस्ट कर लेना चाहिए था। मैं आपके लिए सारी नहीं, चीजें अच्छी फिर मैंने लाई थी। उसका थोड़ा सा वो हिस्सा ऐसे करके देखा ना, तो मैंने कहा हाँ स्ट्रॉबेरी। थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी सारी बातें और इतने मजे दिलाने के लिए। और काफी मजा आया, काफी फन किया और मतलब बोर नहीं हुए हम दोनों। अब आप सबका पता नहीं। हमारा तब तो फुल मजे करके जा रहे हैं। एक गर्ल्स टॉक चल रही थी ना Yes, हमारी। हाँ। तो आप हमारे शो के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। कैसा लगा आपको मेरे शो में आके? मेरे को काफी मजा आया और मतलब एक वो बोलते हैं ना, काफी जैसे ऐसा लगा सिस्टर से बातें कर रही हूँ, मतलब फ्रेंड से मतलब टॉकिंग कर रही हूँ। ऐसे काफी चीजें होती है जैसे हम बोल नहीं पाते। मैंने यहाँ बेझिझक सारी बातें पूरी हिस्ट्री खोल दी अपनी। थैंक काफी यू। मजा आया और आपके साथ तो। और मारवाड़ी में बोलते हैं इसको कुछ ऐसे। हाँ। आज मैं आई हूँ कहाँ पे? चाय पे। तो चाय री बाता और चाय री बातचीत आहाना जी रे साथे और करी घनी सारी गपचप। थैंक यू सो मच आपका हमारी आपकी लैंग्वेज में हमारे लिए हमारे शो के बारे में बोलने के लिए। तो ये मारवाड़ी में था, जिसको समझ में आया समझ लेना, जिसको नहीं आया इनको कमेंट्स करके पूछ लेना क्या बोला था। नहीं, मुझसे मत पूछना, मैं नहीं बता पाऊंगी। एक आप काम बताइए ना, यही है। अच्छा, आपने सिर्फ टी हमारे टॉक। शो के बारे वही में वाला है ना, टी टॉक विद। और एक थोड़ा आहाना गोयल के हरियाणवी में हो जाए। नहीं, हरियाणवी इतनी अच्छी नहीं है मेरी। अरे टूटी हरियाणा फूटी के है। होंगे, हरियाणवी टूटी फूटी भी चलेगी। नॉट हरियाणा बट प्रेजेंट मैं हरियाणा को करती हूँ। के प्रेजेंट करते हो ना आप। ओके, थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने के लिए। तो गाइज मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। एंड या गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल मत भूलना। अच्छा, इस शो का एंड करेंगे हम डांस के साथ। ओके ओके। डन, चलो। गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, आवे चमक चमक, आवे चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाचे, आवे चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाचे, गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, आ तो चमक चमक, आ तो चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाचे, आ तो चमक Thank you so much. Bye bye guys. Love you. And please subscribe my channel. जल्दी। Bye bye.